दिग्गज एक्टर इरफान खान का 29 अप्रैल को निधन हो गया। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। इरफान खान की मौत के बाद उनकी फैमिली सदमे में है। इरफान खान का बेटा बाबिल अक्सर सोशल मीडिया पर पिता के साथ तस्वीरें शेयर करता रहता है। हाल में ही बाबिल ने इंस्टाग्राम पर इरफान के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की और साथ में लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा। बाबिल ने नेपोटिज्म को लेकर ये पोस्ट शेयर किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके पिता इंडस्ट्री में किस चीज से हार गए थे। तस्वीरों के साथ बाबिल ने कैप्शन में लिखा, क्या आपको मालूम है कि मेरे पिता ने मुझे सिनेमा का छात्र होने के नाते सबसे जरूरी चीज क्या सिखाई थी? बाबिल ने लिखा, मेरे फिल्म स्कूल जाने से पहले उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी कि मुझे खुद को साबित करना होगा, क्योंकि बॉलीवुड दुनिया के सिनेमा में कभी कभी सम्मानित होता है। तो ऐसे में मुझे भारतीय सिनेमा के बारे में कुछ बताना चाहिए जो बॉलीवुड के कंट्रोल से परे है। दुर्भाग्य से मेरी क्लास में ऐसा ही हुआ। बॉलीवुड के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। 60 से 90 के दशक के इंडियन सिनेमा को लेकर किसी तरह की जागरूकता नहीं थी। पिता इरफान के संघर्ष के बारे में बताते हुए बाबिल ने लिखा, मेरे पिता ने बॉलीवुड के मुश्किल हालात में भी एक्टिंग की कला को समझाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर 6 पैक्स एब्स वाले हंक से हारते रहे हास्यास्पद वन लाइनर बोलने वालों से, फिजिक्स के नियमों को चुनौती देने वालों से, फोटोशॉप्ड आइटम सॉन्ग से, सेक्सिज्म से और पितृसत्ता की उसी पुरानी परिपाटी से, क्योंकि हम एक ऑडियंस के तौर पर ये सब चाहते थे और पसंद करते थे। हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए था, इसीलिए हमारी सोच में भी कोई बदलाव नहीं आया। बाबिल ने अपनी पोस्ट में एक्ट्रेस कल्की का भी जिक्र किया। कल्की के बारे में उन्होंने लिखा, अब बदलाव आ रहा है, युवा नए मुकाम की तलाश कर रहा है, हमें इसके लिए अब खड़ा होना चाहिए, जिससे फिर से इसे दबाया न जा सके, इसकी कोशिश करनी चाहिए। मुझे बड़ा अजीब लगा था जब कल्की को बाल छोटे करने पर एक लड़की की तरह दिखने के लिए ट्रोल किया गया था। ये तो पूरी तरह से किसी की क्षमताओं को दबा देने का उदाहरण है। अपनी पोस्ट के आखिर में सुशांत का जिक्र करते हुए बाबिल ने कहा, हालांकि मुझे लगता है कि अब सुशांत की मौत को लोगों ने एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है, पर इससे अगर पॉजिटिव चेंज आता है तो अच्छा ही है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुशांत की मौत के बाद भी बाबिल ने पोस्ट शेयर किया था। वहीं इरफान खान की बीते साल से न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर का इलाज चल रहा था। वो विदेश में इस बीमारी का इलाज करवा रहे थे और कुछ समय पहले ही मुंबई लौटे थे। बताया जाता है कि फिल्म अंग्रेजी मीडियम के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। ऐसे में कई बार पूरी यूनिट को शूट रोकना पड़ा था। इरफान जब बेहतर फील करते थे तब शॉट फिर से लिया जाता था। साल 2018 में इरफान ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया था कि वो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित है। हालांकि इसका पता चलते ही वो लंदन अपने इलाज के लिए रवाना हुए, जहां साल भर से ज्यादा समय तक उनका इलाज चला, लेकिन वो इस बीमारी से उभर नहीं पाए और जिंदगी की जंग हार गए। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।